आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। 10% लोगों की सुख शांति समृद्धि को ही पूरी तृप्ति शांति समृद्धि मत मान लेना। 90% समाज किस तरह का जीवन जी रहा है, किस तरह के संघर्षों में वो जीवन व्यतीत कर रहा है। भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म साम्राज्य स्थापित करके बैठा हुआ है। नास्तिकता बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होता चला जा रहा है। घर घर में आपस में एक दूसरे का विश्वास टूटता चला जा रहा है। परिवार बिखरते चले जा रहे हैं। अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य स्थापित होता चला जा रहा है। जिहादी मानसिकता के लोग पूरे विश्व को आतंकित कर रखा है। पहले जिन राक्षसों के बारे में सुनते थे, आज भी वही प्रक्रियाएं चल रही है कि देश की सरकारों के पास, उन देशों के पास वो क्षमताएं नहीं है जितनी बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के पास। उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा रखा उन देशों के सहयोग से। सजग होकर जीवन जीने का प्रयास करो। ये तुम अपने कर्तव्य से चूक गए तो आगे आने वाली अनेकों पीढ़ियां दर्द से सिर्फ कराहती रह जाएंगी, तड़पती रह जाएंगी। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा, जिसके लिए इन तीनों धाराओं का गठन किया गया है। आज अनेकों संस्थाओं द्वारा कार्य हो रहे हैं। कुछ अच्छी राजसत्ताएं भी थोड़ा बहुत कार्य कर रही हैं, मगर ना मैं संतुष्ट हूं और ना मैं ये भी जानता हूं, ना मानवता संतुष्ट है। हमें उन्हीं के बीच रहते हुए, जो अच्छे लोग हैं उनकी तलाश करते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनको सही दिशा देते हुए भी मानवता को सहारा देना है और अपनी सशक्त विचारधारा को लेकर के स्वयं सशक्त बन करके समाज को दिशा देना है। हमने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करना, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना। हमें कल के लिए अपनी तैयारियां करते ही रहना है। पूरा देश संकट में है, विश्व संकट में है। जिहादी मानसिकता के लोग सनातन को मिटा देने पर तुले हुए हैं, मानवता को मिटा देने पर तुले हुए हैं। हर तरह से समाज का धर्म नष्ट किया जा रहा है। खान पान से कहीं थूक करके रोटियां बनाई जा रही हैं, कहीं लोगों को पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं मसालों में नाना प्रकार की ऐसी चीज़ों का जिसका उच्चारण भी नहीं किया करना उचित लगता, ऐसी चीज़ें मिला मिला कर लोगों को खिलाई जा रही हैं। किस तरह से आपका धर्म बचेगा? आपको नित्य माँ की आराधना भक्ति तो करना ही है, वो हमारे लिए हर पल नंबर 1 पर है कि हम अपनी चेतना शक्ति को हर पल बढ़ाना है, अपनी आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति को हर पल बढ़ाना है। मगर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा करके अगर हम नपुंसक बन करके जीवन जिए, कायर बन करके जीवन जिए, कर्तव्य विहीन बन करके अपने जीवन की यात्रा तय की, तो ना परम सत्ता हमें कभी माफ करेगी, ना आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ करेंगी। क्योंकि प्रकट सत्ता हम ही आपके माध्यम से ही कार्य करेगी। कोई दूसरा उस कर्तव्य को कर रहा हो या ना कर रहा हो, हमें उस कर्तव्य का पालन करना है। हिंसक प्रवृत्ति लेकर के नहीं, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति को लेकर के नहीं, रचनात्मक प्रवृत्ति को लेकर के, चेतनात्मक शक्तियों को लेकर के, अपनी ऊर्जा शक्तियों को लेकर के, अपने तप बल को लेकर के उस ऊर्जा के साथ समाज में कार्य करना है। सनातन कभी हिंसक नहीं होता, मगर जिस आध्यात्मिक शक्तियों को हम भूल बैठे हैं, उन तप के माध्यम से, नित्य की साधना के माध्यम से, तपस्यात्मक जीवन जीने के माध्यम से अपने बच्चों को भी प्रेरित करते रहो, अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन डालते रहो कि तुम एक तपस्वी शक्ति साधक बन सको, शक्ति साधिका बन सको। एक बार जीवन में ठान लो कि जो हो चुका, हमें कुछ करके दिखाना है। हम उन ऋषियों मुनियों के संवाहक हैं। स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन डालना है और दूसरे के जीवनों में भी परिवर्तन डालना है। हम दीनहीन नहीं हैं। हमें अपने आप को पहचानना है। माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा की भक्ति करते हुए, माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा हमारी आत्मा की जननी है। वह सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर है, बस हम लूटने के लिए तत्पर हों। उस दिशा में आप लोगों को कार्य करना है। 11 प्रमुख संकल्प भी आप लोगों को कल कराए गए थे।
आज भी कुछ संकल्पों से आप लोगों को आबद्ध करूंगा, आज भी उस दिशा पे ले जाने का प्रयास करूंगा जिससे आप कल सशक्त बनकर के समाज के बीच कार्य कर सके। जब कभी अगर मेरे किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति अगर कुछ समर्थन की बातें कही जाती हैं तो इसका तात्पर्य नहीं कि मैं उस राजनीतिक पार्टी से संतुष्ट हूं, मगर विकल्प ही कोई दूसरा नहीं है। आज जो एक गलत सत्ताएं हैं जो हमारा ज्यादा शोषण कर सकती है, उसके विकल्प में दूसरी सत्ताएं हैं वो थोड़ा सुधार कर सकती हैं। तो मुझे किस प्रकार से कार्य करना है वह मेरा निर्णय है, मगर तुम्हें वह कार्य करना है जो तुम्हें निर्देशन दिया जाता है, उस दिशा में कार्य करना है। उन क्षेत्रों में भी मेरे विचारधारा से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कहा है कि यह भक्ति मानव कल्याण संगठन एक सशक्त विचारधारा है। इसमें जिस तरह के शक्ति साधक जुड़े हैं, आगे जिस तरह की आत्माओं का आह्वान किया जा रहा है, वैसी आत्माएं दुनिया में किसी भी संगठन के पास नहीं होंगी। की जय। मगर जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था, उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि यह अभियान तो हमारा सशक्त चल ही रहा है, मगर मेरी कुछ चेतनाएं अन्य संगठनों राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी जुड़ करके वहां धीरे धीरे कार्य कर रही है। सावन भादों की बहती हुई नदी पर यदि चाहो तो बांध नहीं लगाया जा सकता। तुम मेहनत परिश्रम करके करोगे, उस नदियों पर पत्थर डालना प्रारंभ कर दोगे, सब पत्थर बहते चले जाएंगे। मगर जब प्रयास किया जाता है, ईंटें पत्थर सीमेंट का सरिया का धीरे धीरे उपयोग करके एक किनारे से बांध बांधना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो कुछ स्रोते छोड़ दिए जाते हैं कि बहने दो, ये प्रवाह बहने दो, उसको भी संतुष्ट होने दो। मगर हम जानते हैं कि हमें इस प्रवाह को रोकना है, इस पर बांध बनाना है, और हम जैसा चाहेंगे वह प्रवाह वैसा ही बहेगा, भविष्य में स्वतंत्र होकर के नहीं बहेगा। वैसा ही कार्य इस क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। मैं बड़ी शांति और धैर्यता से अपनी जीवन की यात्रा को तय करता हूं, अपने लक्ष्य को तय करता हूं, कोई उतावलापन नहीं होता। एक बार निर्धारण करता हूं कि किस तरह से सशक्त नींव बनेगी, बस उस दिशा में लग जाता हूं। आपके गुरु को परम सत्ता ने वो सामर्थ्य दे रखी है कि मैं 1 मिनट के अंदर चाहूं तो विश्व की समस्त शक्तियों को झुका सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे पास परम सत्ता ने वह ऊर्जा सामर्थ्य दे रखी है कि मैं ऐसे कार्य करके दिखा सकता हूं जिसे सब सर झुकाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, मगर उसे वह कार्य नहीं हो पाएंगे जिस कार्य की नींव डालने से हजारों हजारों वर्षों से मानवता को कर्म का ज्ञान मिलेगा। वो कर्मवान बनेंगे, अन्यथा तो तब सभी ही कहेंगे कि गुरुदेव जी के पास शक्ति थी, गुरुदेव जी ने ऐसा किया, हमारे पास तो ऐसी स्थिति नहीं। मैं इस विचारधारा को ही बदलने का कार्य कर रहा हूं कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो मेरे पास है वह तुम्हारे पास भी है। तुम प्रयास करोगे तो तुम्हारे माध्यम से ही मैं वह कर्म करा के रहूंगा। भगवान राम ने तो वानरों का सहयोग लेकर के रावण के अस्तित्व को मिटा दिया था। तुम तो मेरे शक्ति साधक हो, मेरे समान ही हो। कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मेरे समान हो, मेरे समान ही बनना है। एक बार इच्छा शक्ति पैदा करो। हजारों रावणों के मारने की सामर्थ्य आप लोगों के पास है, पैदा हो जाएगी। असत्य पर सत्य की विजय का दिवस क्या हम कहने मात्र से प्राप्त कर लेंगे? असत्य पर सत्य की विजय हमें प्रयास करना पड़ेगा, नित्य प्रति अपने जीवनों में प्रयास करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने अंदर के असत्य को मारकर उस पर सत्य की विजय हासिल कर सके। आलस, जड़ता, निराशा, विषय विकारों से अपने इंद्रियों पर हमारी पकड़ हो, मन बुद्धि पर हमारी पकड़ हो, और उसके लिए हमें तपस्या करना ही पड़ेगा, साधना करना ही पड़ेगा, सात्विक आहार प्राप्त करना ही पड़ेगा, सद्विचारों के बीच रहना ही पड़ेगा। यही तो सच्ची मां की भक्ति है। और जिस दिन हम अपने अंदर जितनी विजय प्राप्त करते चले जाएंगे, समाज के बीच हमें स्वयं विजय प्राप्त होती चली जाएगी। अधर्मी, अन्यायी
सर झुकाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस विचारधारा को लेकर के कार्य करना है। ये यात्रा कठिन है, चारों तरफ अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है। नशे का पूरा व्यापार इस तरह घर घर प्रवेश कर गया है जिसकी कोई कल्पना नहीं। हम नशा मुक्त के लिए सतत कार्य कर रहे हैं, सरकारों से भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, आग्रह करते रहते हैं कि वे इस व्यवसाय को बंद करें। अनेकों बीच में भी मंत्री बीच बीच में आते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, प्रेरित करता रहता हूं। बहुत लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग आश्वासन देते हैं। कल भी आप लोगों ने सुना कि बड़े बड़े स्टॉक समाप्त किए जा रहे हैं जो नाजायज़ चल रहे हैं। मैंने उस समय मंत्री जी के सामने इसलिए कहा था कि सबसे बड़े स्टॉकिस्ट तो सरकारें हैं, जो अनेकों सरकारें हर प्रदेशों में चल रही हैं। उनसे बड़ा स्टॉक तो कोई नहीं जमा करता। बड़े बड़े गोदाम, बड़ी बड़ी दुकानें शराब की चलाई जा रही हैं। वास्तविकता में उन सरकारों को, जो भी सरकारें जिस प्रदेशों में जहां भी जैसी भी हों, यदि वे नशे की व्यवसाय कर रही हैं स्वयं, तो समाज यदि नशे का नाजायज व्यवसाय कर रहा तो उनको रोकने का कर्तव्य उनका नहीं बनना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी शराब माफिया वो नहीं जो नाजायज कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़े शराब माफिया वो है जो सरकारें कार्य कर रही हैं। उन सरकारों को मैं सबसे बड़ा शराब माफिया मानता हूं। कोई भी सरकारें हों, किसी पार्टी की सरकारें हों, विचार ही नहीं करना चाहती, सोचना ही नहीं चाहती। इसीलिए मैं वर्तमान में कहता हूं कि हमारे नेताओं को राजसत्ता की लोलुपता इतनी अधिक छा गई है कि उनका दिमाग घुटने पे आ गया है। जिन नेताओं के पास इतनी सोच ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, इस मानवता को जहां सहारा देना चाहिए, जहां छोटे छोटे बच्चों को विकारों से, शराब नशे से बचाना चाहिए, जिन घर की महिलाओं का हम सम्मान करना चाहते हैं, नारी का सम्मान करना चाहते हैं, उनके पतियों को शराब से मुक्ति दिलाना चाहिए, उनके घर घर हम शराब पहुंचा रहे हैं। ठेके खोल करके शराब पहुंचा रहे हैं, नशे की दुकानें खोल खोल के शराब पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस पर विचार भी नहीं करना चाह रहे। दुर्भाग्य है, एक कलिकाल का कुसंस्कार की काल का कुचक्र बैठ करके उनके मस्तिष्क में बैठ गया है, उसको निकालना भी नहीं चाह रहे। कहते हैं हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। तो मैंने उनको विकल्प भी दिया था कि या तो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलना, कुछ ऐसा टैक्स लगा दो जिसको मानवता सहज भाव से स्वीकार कर लेगी, उसकी उतनी आमदनी हो जाएगी, या तुम्हें माफिया ही बनना है तो शराब माफिया न बन करके डकैत बन जाओ, ज़्यादा सरल साधन है। पुलिस फोर्स आपके हाथ में रहती है, वैसे भी शराब माफियाओं से मिले रहते हैं। सभी भ्रष्टाचारी, पुलिस माफिया, शराब माफिया, सब पुलिस वालों को जा के शराब का एक निर्धारित कमीशन देते हैं और उनका संरक्षण देते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हर नेता पुलिस की एक एक टीम अपने साथ ले ले और घर घर में जाके डाका डाले और उनका धन छीन लाए और अपने राजकाज के कार्य करे। ये उन शराब बंटवाने से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि कम से कम उनका धन ही लूटा जाएगा, ईमान तो नहीं लूटा जाएगा। आज शराब पिला करके तो उनका धर्म, ईमान, धन, दौलत सब कुछ तुम छीन रहे हो। उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। शराबी क्या करता है, कैसा करता है, लूटपाट, बलात्कार, दुर्घटनाएं, बीमारियां, पूरा समाज त्रस्त है, कराह रहा है, मगर राजसत्ताओं के कान में जू नहीं रेंग रहा। हम बड़ी सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, मगर हमें कमजोर न समझा जाए। हाँ, माँ के भक्त हैं, दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की पराकाष्ठा है। हमारा हृदय गुलाब की पंखुड़ियों से भी कहीं अधिक कोमल है, मगर अनीति, अन्याय, अधर्म के प्रति यदि जिस दिन हम उठ खड़े होंगे तो हमारा हृदय पाषाण से भी अधिक कठोर है। हम कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी समाज की शक्ति को और बढ़ाना है। शक्ति साधक वास्तव में शक्ति साधक बन सके, माँ की ऊर्जा को प्राप्त कर सके, स्वयं नशे मान से मुक्त चरित्रवान हो, करोड़ों करोड़ों लोगों से ही फर्क नहीं पड़ेगा।
हमें इस अभियान को और अधिक आगे ले जाना है और आगे ही नहीं बढ़ते रहना, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते रहना है कि हम अपने बच्चों को क्या वे संस्कार दे पा रहे हैं, बच्चों को क्या हम दिशा दे पा रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा आध्यात्मिक संस्कारवान हों। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो भी हम गलती कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सजग बने रहें। दृढ़ता के साथ कार्य करने की जरूरत है, निर्भीकता के साथ कार्य करने की जरूरत है। हर जगह समाज में आवाज उठाओ, सरकारों को ज्ञापन दो, संगठित हो करके संगठन के केंद्रीय कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करके हमें आवाज उठाते रहना है। हम न्यायालय भी जाएंगे एक समय रहते, और उसके बाद अगर न सुधरे तो जब चलेंगी आंधियां मां के ममता प्यार की, काल के बट वृक्ष ढहकर धूल में मिल जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। याचना नहीं फिर रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। यह योगीराज शक्तिपुत्र की भविष्यवाणी है। मैं इंतजार कर रहा हूं उन क्षणों का कि मेरा यज्ञ स्थल बन करके मुझे यज्ञ भूमि पर बैठने का क्षण प्राप्त हो जाए, मैं वह ऊर्जा तरंगे अपने शिष्यों में बांट सकूं जिससे इन अधर्मी अन्यायी राजसत्ताओं को देखते ही देखते उखाड़ करके फेंक दिया जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। या तो ये सुधरेंगे या तो हम इन्हें सुधार देंगे। हम दीनहीन नहीं हैं, हमारी आवाज को सामान्य मानव की आवाज न मानी जाए। हमारी आवाज ऋषियों मुनियों की आवाज है, शक्ति साधकों की आवाज है, हमारी आवाज परम सत्ता की आवाज है। हमारी आवाज के साथ हजारों हजार लाखों लाखों ऋषि मुनियों की आवाज जुड़ी हुई है। हम वह सब कुछ करके समाज में दिखाएंगे। हम अभी नींव डाल रहे हैं, हम सामान्य कार्य करने के लिए नहीं आए हैं। यदि सामान्य कार्य करना होता तो मेरी आवश्यकता नहीं थी। हम इंतजार कर रहे हैं, बड़ी सहजता से कार्य करते हैं। हम किसी भी कर्म का अतिक्रमण नहीं करते। हमारे साथ परम सत्ता ने जो मार्ग दे रखा है, हम धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। एक दिन सभी सुनेंगे, सभी करेंगे या सत्ता से बाहर जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कुछ वर्षों का और इंतजार है, तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है, अभ्यास कराया जा रहा है कि अभ्यास करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, समाज को समझो कि समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समाज को किस तरह से लूटा जा रहा है। सरकारें राजसत्ताओं में बैठे हुए जिसे प्रजा अपनी पिता समान मानती है, वो शराब पिला रहे हैं, आपकी कमाई की मेहनत परिश्रम के धन को लूट रहे हैं और फिर भ्रष्टाचार में उड़ा रहे हैं। उनकी सोच पैदा होगी एक न एक दिन। मेरे द्वारा कराए गए कोई भी महाशक्ति शंखनाद व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरी एकांत की साधनाओं की प्रदर्शन नहीं करता, मगर शक्तिपात के माध्यम से मेरी ऊर्जा तरंगें सतत कार्य करती रहती है। मैं एक दो दिन के लिए नहीं, 150 साल के लिए नहीं, हजारों हजारों वर्षों के लिए एक यात्रा को व्यवस्थित स्वरूप दे रहा हूं, और उसके लिए नींव को सशक्त होना नितांत आवश्यक है। हमारा यह केंद्र सशक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बने कि 5 मिनट भी भय आकर के यहां कोई बैठे तो उसे तृप्ति की अनुभूति हो, ऊर्जा की अनुभूति हो, सत्य की अनुभूति हो, उसे कर्म की प्रेरणा मिले, उसे सच्चाई ईमानदारी पे बढ़ने की प्रेरणा मिले, उसे परोपकार करने की प्रेरणा मिले, वह समाज सेवक बन सके, वैसी विचारधारा के माध्यम से समाज कार्य कर सके। हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच त्रिपुरा की प्रथम महिला जो मंत्री बनी होती, पुरुषार्थी परोपकारी हैं, माँ की भक्त हैं,
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं। त्रिपुरा में नशा मुक्त के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके पहले मेरी एक बार ही मुलाकात हुई थी कुछ समय पहले, आश्वासन दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं हर हालत में यहाँ आऊँगी, चूँकि जबकि माँ की वहाँ आराधना में लगी रहती है, वहाँ भी कई अनुष्ठान कार्यक्रमों को करवाती हैं। वहाँ पर यहाँ पर उपस्थित हुए से तो वर्तमान समय पे इन्हें त्रिपुरा का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, मगर सच्चाई ईमानदारी से चलने वाले लोगों को साइड में करने की कोशिश की जाती है। मगर मैंने कहा है कि साइड में कोई नहीं कर पाएगा। मैं अच्छे लोगों की तलाश कर रहा हूं। जब तक मेरा जो एक अलग चक्र था, उस चक्र के माध्यम से कार्य कर रहा था। अब कुछ चेतना तरंगों को मैंने जो छूट दी है कि समाज के बीच से, समाज के बीच अच्छा कार्य करने वाले लोगों की तलाश कर करके उन्हें वे विचारधारा से जोड़ूंगा और जन जन का सहयोग लेकर के समाज में हमें आपको मिलकर के परिवर्तन डालना है, उस दिशा में कार्य करना है। हमें नित्य प्रति माँ की अखंड भक्ति करना है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं घर को घर बार छोड़ना है कि हमें पूरा बैरागी जीवन जीना है। जितनी देर बैठ सको, आधे घंटे बैठो, 15 मिनट बैठो, 1 घंटे बैठो, आपका जो समय है, बस पूर्ण मन की एकाग्रता के साथ बैठो कि हम अपनी जननी के पास बैठे हैं, वे हमारी, हम उसके हैं, और यही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। बस डूब जाओ माँ के चरणों में, मन को एकाग्र करके कि माँ से और मुझसे बड़ा प्रीत एक दूसरे से करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह माता आदिशक्ति जगदम्बा बच्चों से, शिष्यों से प्रीत करती है, अपनी जन जन से प्रीत करती है, उसी तरह जिस तरह माताएं अपने बच्चों से प्रेम करती है, बस उस भाव भूमि को लेकर के बैठ जाओ। देखो किस तरह चेतना तरंगे प्राप्त होंगी। 2 दिन मैंने आपको इसी दिशा में चिंतन इस बार दिया है कि आपको किस विचारधारा से लेकर के आगे बढ़ना है। मगर आज हमें विजयदशमी पर्व है, संगठनात्मक कुछ अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप लोगों को दी जाएंगी, कुछ संकल्प और कराए जाएंगे उन्हीं संकल्पों के साथ जो मेरे शिष्यों को कम से कम करना है, और हमें इस विचारधारा को लेकर के धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहना है। कठिन कार्य होते हैं, मगर कठिन कार्य में जो हम आगे बढ़ते हैं तो माँ की कृपा से कठिन कार्य बहुत सहज भाव से होते चले जाते हैं। हमें नित्य प्रति अपने जीवन में परिवर्तन डालने का कार्य करना है। अभी वीरेंद्र दीक्षित द्वारा कहा जा रहा था कि बिहार में एक नई सरकार बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि हम अगली सरकार बनाएंगे, अपनी पार्टी का गठन किया है प्रशांत कुमार ने। ये लोग करेंगे ही क्या? जितनी अन्य पार्टियों का भी प्रचार प्रसार करने में सहयोग करते रहे, यही तो सिखाते रहे हैं कि शराब बंटवा दो, पैसा बंटवा दो, ऐसा कार्य कर दो। प्रशांत कुमार बन गए, और जब उनको लगा कि हमारा थोड़ा नाम हो गया तो जो उन्होंने देखा कि शराब पिला पिला के तो किसी का वोट खरीद लो, तो क्यों ना हम एक अपनी पार्टी बना लें, और बिहार से अच्छा स्थान और कौन मिलेगा। जहां शराबबंदी है वहां हम लोगों का आश्वासन दे दें कि हम पूरे शराबबंदी खत्म कर देंगे, सब लोग शराब पीने के लालच में आ जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। जरा सोचो कितने अधर्मी अन्यायी ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है। जब तक गलत लोगों के विरुद्ध आप आवाज नहीं उठाओगे, ऐसे लोग फलते फूलते रहेंगे। ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। शराब पिला पिला के आप लोगों का जीवन कैसा समाज का कर देना चाहते हैं, वो इंसान नहीं समझते। कुत्तों से भी बदतर समाज को, होटलों को समझते हैं। जानते हैं टुकड़े फेंको, शराब फेंको, पैसा फेंको और खरीद लो इनके वोटों को। विचार करना, क्या इस तरह बिकाऊ बन करके हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमें बिकाऊ नहीं बनना, हमें सत्य के साथ खड़े होना है, सत्य की विचारधारा के साथ खड़े होना है। यही हमारी सच्ची मां की भक्ति है कि हम सत्कर्म करें, हम पे कोई दुष्कर्म ना हो, हमारे किसी सहयोग से कोई अधर्मी अन्यायी फलने फूलने न पाए, हमारा कोई सहयोग ऐसे क्षेत्र में न चला जाए जहां कई अधर्मी अन्यायों का संरक्षण हो जाए। उस दिशा में कार्य करना है। मां की भक्ति के साथ कर्म के प्रति हर पल सजग रहना है कि हमारे किसी कर्म का फल गलत ना होने पाए। एक बीज हमने गलत बोया तो उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं।
उस दिशा में कार्य करना है। सनातन की शक्ति को पहचानने का प्रयास करो। ऋषियों मुनियों की इतनी विराट संस्कृति जिसे आज तक कोई नष्ट नहीं कर पाया, हमारे न मालूम अनगिनत कितने धार्मिक स्थल जिनको आज तक कोई नष्ट नहीं कर पाया। हमें धमकियां जरूर दी जा रही हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, पूरे विश्व में केवल अल्लाह का राज्य होगा, खुदा का राज्य होगा, इस्लामिक देश होंगे। हमें इस्लाम से विरोध नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस्लाम में भी 20-25% लोग अच्छे इंसान हैं, ये निश्चित है। 75% आज जिहादी बन चुके हैं, ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई धार्मिक यात्रा हिंदुस्तान देश में जो हिंदू राष्ट्र है सदा से रहा है, एक राष्ट्र हमने उनको अलग दे दिया, 2-2 देश दे दिए उनको अलग, उसके बाद भी आज देवी देवताओं की यात्राएं नहीं निकाली जा सकती। जहां उनका वर्चस्व है उन्होंने इसे पाकिस्तान मान रखा है। उनकी मस्जिदों के सामने से आप धार्मिक यात्राएं नहीं निकल के ले जा सकते। क्या तब भी नहीं बोलोगे? तब भी नहीं आवाज उठाओगे? मेरे द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए बात नहीं कही जाती, हम उनका सम्मान करते हैं। मेरे द्वारा कहा जाता है कि जिसको कहीं नमाज पढ़ने की जगह न मिले मेरे आश्रम में आए, ससम्मान स्थान दूंगा। आओ, अगर अपने ईश्वर को याद करते हो, खुदा को याद करते हो, तो मेरी यह धरती तुम्हारे लिए खाली है। सच्चे मन से किसी को याद करो, अच्छाई के लिए याद करो, उसका आशीर्वाद लो, अच्छे कर्म करो। सदैव आश्रम के द्वार खुले हुए हैं। मगर जिहाद की पुकार करोगे, जिहाद की मानसिकता रखोगे, तो मैंने कहा इस काल में मैं उपस्थित हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिहादी सफल कभी नहीं हो पाएंगे। आज जिसका चाहते सर काट के रख देते, पत्थरबाजी करना शुरू कर देते। कभी हिंदुओं ने, सनातनियों ने कभी किसी को के ऊपर पत्थरबाजी की है? हमारे मंदिरों के सामने से निकलते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। किसी जगह से दशहरे में इस बार भी देखने को मिला, अनेकों स्थानों पर मंदिरों की, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई, यात्राओं में पथराव किया गया, क्योंकि हमारी सरकारें में शक्ति से कार्य नहीं करती। एक एक घरों में तलवारें भरी पड़ी हैं, कटारें भरी पड़ी हैं। क्यों नहीं छापे डाले जाते? क्यों नहीं अपराधियों को पकड़ा जाता? मगर जब तक अपराध नहीं कर लेते तब तक उन्हें खुली छूट मिली रहती है। अपने सनातन की शक्ति को बढ़ाना, हमें हिंसक नहीं बनना, मगर अपनी रक्षात्मक शक्ति को तो प्रबल करना अनिवार्य है। यदि हम अपनी स्वयं की रक्षा न कर पाए तो वह कायर कहलाता है, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता। हमें तो इतनी सामर्थ्य हासिल करना चाहिए कि हम स्वयं की भी रक्षा कर सकें और दूसरों की रक्षा कर सकें, अपनी नारी का सम्मान कर सके, नारी समाज की रक्षा कर सके। अन्यथा हमारे देखते देखते अगर हम गलती करेंगे तो नारी समाज भी अपमानित होगा, दूध मुहे बच्चे हमारे आंखों के सामने मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट किया जाएगा, फिर मजबूर कर दिया जाएगा कि हम दूसरा धर्म स्वीकार करें। हमारे पूर्वजों ने कट जाना पसंद किया मगर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया। कुछ लोग रहे मजबूरी बस, कि उनको इतना बाध्य कर दिया गया कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, मगर आज भी उन्हें इस्लाम में वह स्थान नहीं मिलता। उन्हें द्वैम दर्जे का, छोटी दर्जे का मुसलमान माना जाता है। उनको बराबरी का दर्जा आज भी नहीं दिया जाता। वहां भी जातियां बना रखी गई हैं। जाति जाति में समाज को बांटकर सब जगह पतन के मार्ग पे ले जाया जा रहा है। आंखें खोलो, देखो विश्व में क्या हो रहा है, किस तरह आतंकवादी अपनी जड़ें मजबूत करते चले जा रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसे समय में भी, जिस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, अनेकों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, नूपुर शर्मा द्वारा एक छोटी सी बात कह दी गई। कोई कुछ कह देता है, सर कलम करने की धमकी दे दी जाती है। तो हमारी इतनी सशक्त सरकारें होना तो चाहिए कि जिसकी औकात हो सर कलम करने के लिए आगे आए। जो आएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, मगर हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे।
नारी का सम्मान करेंगे। होना तो ये चाहिए कि छिप करके रहना पड़ रहा हो। हम कब तक विदेशों के दबाव में आते चले जाएंगे? कब तक एक के बाद एक घुटने टेकते चले जाएंगे? बगल के देश बांग्लादेश में जिहादियों ने सत्ता परिवर्तन करके अपने हाथ में देश की कमान ले ली, वहां राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। हम मौन होकर के जब तक देखते चले जाएंगे, इसी मौन का परिणाम है कि हमारे सोमनाथ के जैसे मंदिर तोड़े गए। आज मौन बैठे रहने का समय नहीं। हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाना है, और वह कर्म करना है जिससे हम अपने सनातन समाज की रक्षा कर सकें। और सनातन समाज की रक्षा होगी तो सभी के समाज की रक्षा होगी, सभी के धर्मों की रक्षा होगी, सभी का सम्मान होगा। क्योंकि हिंदू समाज तो विश्व के कल्याण की बात कहता है। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का, जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में।
आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं, महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में।